वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दिस रिलेशन say that total energy of a particle is equal to c square times of its mass। ओके, तो अब ये देख लेते हैं ये टोटल एनर्जी है क्या। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको जीटीआर पढ़ा चुका हूँ। जीटीआर का मतलब यहाँ पे है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, सेम बात है। या आप इसको बोल सकते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी जो एजम्पशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। इन दिस केस ये जनरल थ्योरी है। इसके बाद हमारे पास आती है, हाँ एक बात और, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हम मास एंड टाइम दोनों क्वांटिटी को हमने क्या एज्यूम किया था, एब्सोल्यूट इनवेरिएंट का मतलब है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की या वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की या वेलोसिटी ऑफ मास की। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करते, ऐसा हमने स्टडी किया है। उसके बाद आती है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की दो एजम्पशन हैं, जिसमें एक है स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज इनवेरिएंट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन या लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन पे बेस्ड है। और लोरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो टाइम है दिस इज ए वेरिएंट क्वांटिटी, दिस इज वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ओके, तो अब देखिए जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है जो मास है ना, मास m, दिस इज आल्सो वेलोसिटी डिपेंडेंट। ये मास, जो मास होता है किसी पार्टिकल का, वो वेलोसिटी का फंक्शन होता है। m, दिस इज m नोट अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर। ओके, तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, आउटकम्स हैं, फाइंडिंग्स हैं वेरियस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ में। ओके, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि हमें किस किस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे दो फिजिकल पैरामीटर को कनेक्ट करना है जिनमें दोनों के दोनों स्केलर हैं। एक हमारा मास है और दूसरा है एनर्जी, और इनका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और इसमें यहाँ पे इस रिलेशनशिप में हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल यूज़ किया है ई, ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल दैट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम पहले इस फैक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी।
और मैकेनिक्स में हम स्टडी कर चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, मास हमारा वेलोसिटी का फंक्शन है। इस वाले रिलेशन में जो हमारा एम नोड है ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं वर्क फाइंड आउट करने के लिए। अब हम यूज़ करेंगे दिस इज गिवन बाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। So this will be equal to the change in kinetic energy, and we also know that the force F, this is given by the second law of motion. The second law of motion say that the force is directly proportional to rate of change of linear momentum। अब हम ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और हमें कनेक्ट करना है राइज इन काइनेटिक एनर्जी एंड मास को। अब हमारा जो मास है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो जो मास है वो हमारा एक वेरिएबल पैरामीटर है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो जब मैं m इंटू वी इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए पहले फोर्स ही निकाल लेते हैं। तो जो फोर्स है, फोर्स F, दिस इज इक्वल टू dp बाई dt। p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करें और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मास को मैं सेम रख लेता हूँ, v को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, देन मैं v को सेम रख लेता हूँ और मास को क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट। तो मेरे पास आ जाएगा dm बाई dt इंटू v। क्लियर? सो दिस इज द फोर्स। अब फाइंड आउट क्या करना था? आपको फाइंड आउट करना है राइज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क चाहिए उसके लिए, तो फोर्स हम निकाल चुके हैं, तो फोर्स की वैल्यू उठा करके वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, वापस से फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। हमें राइज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। राइज इन काइनेटिक एनर्जी, this is equal to amount of work done that is given by F dot ds, where ds is the displacement। फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास आ गया मास dv बाई dt प्लस dm बाई dt into velocity and its dot product with
displacement. What we can do now, I will rearrange this relation and I will get मास को एज इट इज लिख दिया एंड डी एस बाई डी टी, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ गया डी एस बाई डी टी इंटू इट्स डॉट प्रोडक्ट विद डी वी। डन। अब देखो, वी हैव प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद टाइम, इसको भी चेंज कर लो। मेरे पास आ गया डी एम, देन आई हैव डी एस बाई डी टी इट्स डॉट विद वी। सो दिस फैक्टर इज velocity, this factor is velocity and dot product of a vector with itself v dot v, ये बन जाएगा v स्क्वेयर। डी एस बाई डी टी ये बन गया v, सो आई कैन राइट इट m इंटू v डी वी कोस 0 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। प्लस वी विल गेट हियर वी स्क्वेयर इंटू डी एम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको डी लिख लेता हूँ, स्मॉल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्मॉल वर्क। तो ये मेरा डी के आ गया। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, आप किस किस का एनर्जी, किस किस का इक्विवेलेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, एनर्जी का एंड मास का। ठीक है, तो अगर मास चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी, तो मैं वेलोसिटी को एलिमिनेट करना चाहूँगा यहाँ से। उसके लिए मैं m इक्वल टू एम नोड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इस रिलेशन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है मास की टर्म में। तो अब क्या करें, देखो, तो मैं इसको, इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एम नोड इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी, सो दिस इज एब्सोल्यूट। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। वेलोसिटी चेंजेबल है, वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट c, ये भी आपका एब्सोल्यूट है। तो दो चीज़ें एब्सोल्यूट हैं यहाँ पे, एक तो एम नोड और एक आपका c। मतलब क्या है इसका, अगर मैं डी एम नोड लिख दूँ वो 0 आएगा। सिमिलरली अगर डी सी में लिखूँ तो ये भी मेरा 0 होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो रिलेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा डी एम, दिस विल बी इक्वल टू एम नोड। अब ये देखिए, ये पावर कितनी है, मैं इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एम, दिस इज एम नोड 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस हाफ। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेरे पास डी एम आ गया, एम नोड आ गया, पावर को आगे ले आओ, -1/2, पावर एक डिक्रीज हो जाएगी।
तो एक पावर डिक्रीज कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस साइन है, वी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2v dv बाई सी स्क्वेयर। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या था, हमें यही पैरामीटर चाहिए v dv, यानी कि मुझे ये वाला फैक्टर चाहिए, इसको मुझे सेपरेट करना है। तो यहाँ पर समझें, जो हमारा चेंज आएगा dm, दिस विल बी इक्वल टू अब देखो माइनस माइनस प्लस एंड 2 ये कैंसिल हो जाएगा अपना, डन। और क्या रहेगा, देन आई विल राइट एम नोड डिवाइडेड बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे ये है डेड पावर है, -3/2 है, तो -1 माइनस हाफ, दिस इज -3/2। तो -हाफ पावर का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, -1 पावर रह गई, तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर एक पावर। ठीक है, तो इसको रिजोल्व कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमारे पास है v इंटू डी वी, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। क्लियर। तो अब देखो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास m, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और अपने पास आ गया dm, दिस इज रिलेटिविस्टिक मास, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, तो अपने पास आएगा रिलेटिविस्टिक मास डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, इंटू वी डी वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। तो ये सी स्क्वेयर और ये कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद एम सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इंटू वी डी वी। ओके, तो इतना करने के बाद तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे एम डी वी की वैल्यू मिल गई डी एम की टर्म में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो ये काइनेटिक एनर्जी की हमारी इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन को उठा करके मैं आगे रख लेता हूँ, ये है इक्वेशन। कॉपी, यहाँ पर देखिए क्लास, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या थी पहले, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम थी, एक तो डी वी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, और एक मास वेरिएबल है, और काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेट करते हुए आपको दोनों वेरिएबल का एग्जैक्ट नेचर पता होना चाहिए। अब हमने ये वाला रिलेशन यूज़ करके इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सरल बना लिया है, इजी कर लिया है। कैसे, जो वी डी वी है उसकी वैल्यू हमने डी एम की टर्म में निकाल ली है, और इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो एम वी डी वी है इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आई कैन राइट, इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को रीअरेंज कर लें, तो मैं लिख सकता हूँ एम वी डी वी दिस इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इंटू डी एम। ठीक है, और मैं यही करने जा रहा हूँ, इस रिलेशन को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ड्यू टू
स्मॉल वर्क डन बाई ए फोर्स एफ। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, दिस विल बी सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इंटू चेंज इन मास प्लस ये फैक्टर एज इट इज़ वी स्क्वेयर इंटू डी एम। इसको ओपन कर लो एंड यू विल सी दैट हेयर वी हैव माइनस वी स्क्वेयर डी एम और यहाँ पे प्लस है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया सी स्क्वेयर, सिर्फ एक फैक्टर रह जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट सी स्क्वेयर इंटू डी एम और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास डी के। तो जो डी के है ना, दिस इज़ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कई बुक में इस डी के को यूँ लिखता है डी ई के। तो ये काइनेटिक टोटल एनर्जी का जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका काइनेटिक वाला पार्ट है, उसमें जो इंक्रीज होती है वो वर्क डन की वजह से होती है। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको मिलता है। सो द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ सी स्क्वेयर इंटू डी एम। ओके। तो अब अगर मान लो, अब यहाँ पे हम इसकी लिमिट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो जो मास होगा ना, उस मास को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। ठीक है, तो जो मास है उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, रेस्ट मास। और अगर कोई अगर पार्टिकल मूविंग है तो उसका जो मास होगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिविस्टिक। तो जो रिलेटिविस्टिक मास होता है, और ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इट बिलोंग्स टू हाई वेलोसिटी डोमेन ऑफ मैकेनिक्स। ओके, तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी की बात हो रही, यानी कि वेलोसिटी है जो दैट इज़ कंपेरेबल टू सी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कोई पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, बट उसकी वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वहाँ पे आपको रिलेटिविस्टिक मास में और मास में कोई डिफरेंस खास नज़र नहीं आएगा। ओके। तो अब देखिए, अगर आपको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ मास में कितना वेरिएशन हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहीं से हमारे पास रिलेशंस आ जाएंगे। तो अगर पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो तब जो हमारे पास मास आता है उस मास को हम वेलोसिटी डिपेंडेंट मास बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी रहता है, होता है, और ये हमारे पास एक वेरिएंट पैरामीटर है। अभी इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बाहर ले सकते हो सी स्क्वेयर को, इंटीग्रेशन से अंदर रखना चाहो तो भी मर्जी है आपकी, क्योंकि सी जो है वो एक एब्सोल्यूट पैरामीटर है और यहाँ पे आ गया डी एम। तो इसकी लोएस्ट लिमिट क्या होगी, दैट इज़ द मास एट रेस्ट मास इसको बोलते हैं हम, एंड द मास एट वेलोसिटी v। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, डी एम का इंटीग्रेशन m आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट हैं, इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एम सी स्क्वेयर माइनस एम नोड सी स्क्वेयर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, द राइज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज एट्रीब्यूटेड टू, I can write it like this, and this is this delta m is the change in mass, this is m minus m node। तो आप ये देखिए,
ये जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन मास। ठीक है, और मास कितना इंक्रीज हुआ है, मास इतना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इतना मास तो पार्टिकल के पास पहले भी था। रेस्ट मास तो तब भी था जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, 0। बट अब इसका मास m नोड से ज़्यादा है। देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो पैरामीटर है डेल्टा m जो है, या तो ये दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू। आज गला ख़राब है थोड़ा, तो ये हमारे पास आ जाता है आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशनशिप। तो इस रिलेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और देखते हैं इससे हम क्या आउटकम निकाल पाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगर मैं इस रिलेशन को रीअरेंज करूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे देखिए, आई विल गेट mc², दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस m नोड स्क्वायर। तो ये तो है मेरा काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड ई नोड। आप इसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी में अगर मैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आती है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो जो रेलिवेंट रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। एक तो आपको याद रखना है टोटल एनर्जी, दैट इज mc²। जब आप टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आएगा रिलेटिविस्टिक मास। जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ई के, तब आपको यूज़ करना है चेंज इन मास। ओके ठीक है, एंड चेंज इन मास इज व्हाट, दिस इज रिलेटिविस्टिक मास माइनस रेस्ट मास, इसका स्क्वायर c² से मल्टीप्लाई कर दो। एक यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेस्ट मास एनर्जी, दिस इज m नोड रेस्ट मास इंटू c²। ओके, तो इस रिलेशन में, इस टॉपिक में अभी इतना ही। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक फिजिक्स के इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, उनको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।